नमस्ते दोस्तों। आप देख रहे हैं ग्लोबल पल्स न्यूज और आज हम बात करने वाले हैं उस बदलाव की जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का भविष्य तय करने वाला है। जी हाँ, बहुत लोग कह रहे हैं कि भारत का समय आ गया है, लेकिन इस लाइन के पीछे की असली सच्चाई क्या है? दुनिया की ताकतें कैसे बदल रही हैं? ग्लोबल पावर बैलेंस आखिर किस दिशा में जा रहा है? आज आपको सब मिलेगा। डेटा, ट्रेंड, भविष्य और बड़ी सच्चाई। दोस्तों, अगर आप सच्ची, रिसर्च बेस्ड और बिना भड़काव वाली न्यूज़ चाहते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कर दीजिए कि आप किस शहर से देख रहे हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ग्लोबल पल्स न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको हर दिन दुनिया की असली हलचल सबसे पहले मिले। चलिए अब शुरू करते हैं आज की बड़ी रिपोर्ट। एक, आखिर क्यों कहा जा रहा है भारत का समय आ गया है? पिछले 10 से 12 साल दुनिया के लिए भारी बदलावों वाले रहे हैं, जहां कई देश आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और युद्धों में फंस गए। वहीं भारत लगातार उभरता, सुधरता और तेजी से आगे बढ़ता रहा। आईएमएफ कहता है 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। विश्व बैंक मानता है भारत ग्लोबल ग्रोथ इंजन बन चुका है। यूएन की रिपोर्ट, भारत ने दुनिया की सबसे तेज डिजिटल क्रांति की है। दोस्तों, ये बातें हवा में नहीं, कड़ी सच्चाई पर आधारित हैं। दो, अमेरिका वर्सेस चीन, गिरता बढ़ता संतुलन। दुनिया 2 दशकों से एक सवाल पूछ रही थी, अमेरिका की ताकत खत्म हो रही है क्या और चीन सुपर पावर बन जाएगा? लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल साफ है। अमेरिका अपने अंदरूनी संघर्षों और राजनीति में उलझा है। चीन की अर्थव्यवस्था धीमी पड़ गई, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही, तकनीकी प्रतिबंधों ने चीन की रफ्तार रोक दी। इन सब के बीच एक ताकत चुपचाप ऊपर उठी, वो है भारत। 3, भारत नया ग्लोबल हब क्यों बन रहा है? टेक मैन्युफैक्चरिंग का नया केंद्र। एप्पल, टेस्ला, सैमसंग, गूगल, दुनिया की टॉप कंपनियां भारत को फ्यूचर मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस कह रही हैं। सबसे बड़ा डिजिटल पॉपुलेशन एडवांटेज, भारत दुनिया का सबसे बड़ा व युवा डिजिटल यूजर बेस रखता है। यही दुनिया के भविष्य की रीढ़ है। जियो पॉलिटिक्स में न्यूट्रल पावर, भारत किसी ब्लॉक का गुलाम नहीं, न अमेरिका की जेब में न चीन की छाया में। इसी वजह से दुनिया भारत को ट्रस्टेबल लीडर मानने लगी है। 4, ग्लोबल सिक्योरिटी में भारत की भूमिका कैसे बढ़ रही है? भारतीय नौसेना इंडो पैसिफिक की सबसे मजबूत शक्तियों में गिनी जा रही है। दुनिया के 40 से ज्यादा देशों के साथ डिफेंस एक्सरसाइज, रूस, अमेरिका, यूरोप, तीनों से बैलेंस्ड रिश्ते भारत को अब एक स्टेबलाइजिंग फोर्स माना जा रहा है। 5, फ्यूचर पावर बैलेंस कैसा दिखेगा? दोस्तों, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आने वाले 15 से 20 साल दुनिया की दिशा तय करेंगे। और इस नए ग्लोबल ऑर्डर में 3 ताकतें सबसे ऊपर होंगी। अमेरिका, मिलिट्री एंड टेक पावर इंडिया, इकोनॉमिक एंड पॉपुलेशन पावर यूरोप, स्टेबिलिटी पावर चीन की भूमिका अब अनिश्चित होती जा रही है। एआई, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर, इन सब में भारत तेजी से निवेश कर रहा है और 2040 तक भारत दुनिया के टॉप 2 पावर ब्लॉक में होगा। यह सिर्फ भविष्यवाणी नहीं, ट्रेंड है। 6, भारत की ग्रोथ किस वजह से टिकाऊ है? दुनिया का इतिहास कहता है हर उभरती शक्ति जल्दी टूट भी जाती है, लेकिन भारत की ग्रोथ 3 कारणों से सस्टेनेबल मानी जा रही है। मेक, लोकतंत्र प्लस युवा पॉपुलेशन, यह कॉम्बिनेशन सिर्फ भारत के पास है। 2, ग्लोबल ट्रस्ट फैक्टर, भारत युद्ध नहीं करता, उलझनों का समाधान ढूंढता है। आज की दुनिया को ऐसे देशों की जरूरत है। 3, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, यूपीआई, आधार, डिजिटल स्टैक, दुनिया हैरान है कि भारत ने 1.4 अरब लोगों तक टेक्नोलॉजी कैसे पहुंचाई। 7, दुनिया भारत से क्या उम्मीद कर रही है? क्लाइमेट लीडरशिप, फेयर ट्रेड, पीस टॉक, स्टेबल इकोनॉमी, टेक इनोवेशन। पहली बार इंडिया सिर्फ उभरता देश नहीं, रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल पावर के रूप में देखा जा रहा है। 8, ग्लोबल पल्स न्यूज का निष्कर्ष, पावरफुल एंडिंग। दोस्तों, ग्लोबल पावर बैलेंस बदल रहा है और इस बदलाव के केंद्र में है भारत। भारत अब सिर्फ दुनिया को देख नहीं रहा, दुनिया भारत को देख रही है। भारत का समय सिर्फ आ रहा है नहीं, भारत का समय आ चुका है। अगर आपको लगता है कि भारत आने वाले समय में दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों में शामिल होगा,
तो कमेंट में जरूर लिखिए इंडिया राइजिंग। दोस्तों, अगर आपकी सोच ग्लोबल है और आप दुनिया की हर हलचल सबसे पहले और सबसे सही ढंग से समझना चाहते हैं, तो ग्लोबल पल्स न्यूज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और शेयर करें ताकि ज्यादा लोग सच्ची खबर तक पहुंच सकें। हम जल्द मिलेंगे एक और गहरी रिपोर्ट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।